बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा किराम, आज हम उसूलुल फ़िक्र मुज़फ़्फ़र सदवम का सबक नंबर 113 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह बयान करेंगे मक़सूद से खारिज होना आया वाजिब है या हराम। उसके हिस्सा दोवम को हम बयान करेंगे। गुज़श्ता दर्स में हमने तकरीबन 5 तरह के अक़वाल और 5 तरह के नज़रियात को बयान किए थे जो कि इस बाब में हमारे सामने आते हैं। अलबत्ता इन 5 नज़रियात का ताल्लुक़ या बुनियादी 2 नज़रियात के साथ है कि हमारे सामने या वजूब की सूरत आती है या फिर हमारे सामने हुर्मत की सूरत आती है। मुसन्निफ़ चूँकि हुर्मत के कायल थे, उन्होंने अपनी दलील पेश की। मुकाबिल में जो अफ़राद अदम हुर्मत के कायल थे, पहले उनका कौल पेश किया, बाद में मुसन्निफ़ ने उनका कौल जो है वो बातिल कर दिया था। आज बयान करे जा रहे हैं वजूब की सूरत को। फरमाते हैं वो वाले अफ़राद कि जिनके नज़दीक गस्बी मकान से खारिज होना और तसर्रुफ़ात ख़ुरूजिया ये सारे के सारे वाजिब शुमार होते हैं। फरमाते हैं उनके भी हमारे पास 2 गिरोह हैं। कौन कौन से? बाज़ अफ़राद वाजिब नफ़सी के कायल हैं और बाज़ अफ़राद जो है इसके वाजिब गैरी होने के कायल हैं। जो अफ़राद वाजिब नफ़सी के कायल हैं, फरमाते उनके नज़दीक हमारे पास एक इनवानी कुल्ली है कि जिसको हम तख़ल्लुस अनिल हराम या तख़ल्लुस अज़ हराम कहते हैं, यानी हराम से अपने आप को बचाना और हराम से अपने आप को दूर रखना जो वो हमारे लिए वाजिब और ज़रूरी है। इसको तख़ल्लुस अनिल हराम का नाम देते हैं। फरमाते अक़ल के नज़दीक ये वाला जो इनवान है ये अच्छा भी है, शाइस्ता भी है और ये बेहतरीन भी शुमार होता है और शारे के नज़दीक भी ये वाजिब नफ़सी है। यानी जिस तरह अक़ल इसका हुक्म लगाती है वैसे ही शारे भी इसका हुक्म लगाती है। लिहाजा जब शारे इसका हुक्म लगा रहा है गोया कि इसको हम वाजिब नफ़सी का नाम देंगे। फरमाते हैं मानानुफ़ी में जितने भी तसर्रुफ़ात ख़ुरूजिया हैं वो हकीकत में इसी तख़ल्लुस अज़ हराम के इनवान का ही मानवन करार पाते हैं। लिहाजा तसर्रुफ़ात ख़ुरूजिया करना हमारे नज़दीक वाजिब होगा। फरमाते हैं ये तो उनकी दलील होगी जो अफ़राद इसके वाजिब नफ़सी होने के कायल हैं। लेकिन जो अफ़राद इसके वाजिब गैरी होने के कायल हैं उनके नज़दीक हराम से दूरी इख्तियार करना असबाब मुक़द्दमा वाजिब के शुमार होता है और मुक़द्दमा वाजिब चूँकि वाजिब होता है लिहाजा यहाँ पर तख़ल्लुस अनिल हराम जो है वो क्या हो जाएगा? असबाब मुक़द्दमा हमारे लिए वाजिब हो जाएगा। ये उनकी दलील होगी जो कि इसके वाजिब गैरी के होने के कायल हैं। अलबत्ता मुसन्निफ़ जो है वो इस बात को कबूल नहीं करते और दोनों पर 3 तरह के इश्कालात को वारिद करते हैं। सबसे पहले वाजिब नफ़सी के इश्कालात को बयान करेंगे, उसके बाद वाजिब गैरी पे वारिद होने वाले इश्कालात को बयान करेंगे और आखिर में इंशाअल्लाह नतीजा देंगे कि हमारे नज़दीक कौल है कौन सा, आया वजूब वाला या फिर हुर्मत वाला। मुसन्निफ़ फरमाते हैं वाजिब नफ़सी पर पहला इश्काल यह है कि तख़ल्लुस इब्तिला का नुक्ता-ए मुक़ाबिला है। यानी इब्तिला का मतलब है मुब्तला हो जाना और तख़ल्लुस का मतलब है किसी चीज़ से जान छुड़ा लेना। मतलब दोनों क्या एक दूसरे के नुक्ता मुकाबिल हैं, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं और इनमें तकाबुल मलका और अदम मलका पाया जाता है। यानी जो इब्तिला है वो मलका है और तख़ल्लुस जो होता है वो अदम मलका। और ये बात आप पहले भी बारहा जान चुके हैं कि मलका और अदम मलका वहाँ पे होता है कि जहाँ पे उस चीज़ के अंदर सलाहियत पाई जाएगी। जहाँ पे मलका होगा वहाँ पर अदम मलका का हुक्म लगाएंगे, लेकिन जहाँ पे असल मलका की सलाहियत ही नहीं होगी वहाँ पर उसके अदम का हुक्म नहीं लगाया जाएगा। मुसन्निफ़ फरमाते ये अफ़राद जो इस बात के कायल हैं कि तख़ल्लुस अज़ हराम का इनवान यहाँ पे सादिक आ रहा है और तख़ल्लुस अज़ हराम शारे के नज़दीक है वाजिब नफ़सी शुमार होता है। मुसन्निफ़ फरमाते इस तख़ल्लुस अज़ हराम से आपकी मुराद क्या है? आया यहाँ पे असले गसब से तख़ल्लुस मुराद है या यहाँ पे जो इज़ाफ़ी गसब है, गसब ज़ायद है, उससे तख़ल्लुस आपकी मुराद है? मुसन्निफ़ फरमाते अगर आपकी मुराद यहाँ पे असले गसब हो तो आपका कौल बातिल हो जाएगा। यानी मौला जिस चीज़ को वाजिब नफ़सी करार दे रहा है वो ख़ुद असले गसब है कि असले गसब से जान छुड़ाना और दूरी इख्तियार करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। मुसन्निफ़ फरमाते इसलिए कि जितने भी हरकात ख़ुरूजियाँ हैं उनसे तख़ल्लुस हासिल करना असले गसब से तख़ल्लुस शुमार नहीं होता, बल्कि ये शख्स असले गसब में मुब्तला है। यानी उस घर के अंदर पहले से मौजूद है, उस असले गसब में मुब्तला है जब पहले से उस घर में मौजूद है। मतलब अब वहाँ से जो हरकात ख़ुरूजिया करेगा और जितने भी तसर्रुफ़ात ख़ुरूजिया करेगा मतलब उनको कभी भी असले गसब का तो नाम नहीं दिया जा सकता। असले गसब तो वही था कि जिसके तहत वो इस घर में दाखिल हुआ था, वो असले गसब था। फरमाते इस घर से बाहर निकला जो है वो उसको हम असले गसब का नाम नहीं दे सकते। लिहाजा आपकी ये मुराद क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी मुराद यहाँ पे असले गसब ना हो बल्कि आपकी मुराद क्या हो कि मौला ये कह रहा है कि गसब ज़ायद से जो इज़ाफ़ी गसब है उससे तख़ल्लुस हासिल करना तुम्हारे लिए वाजिब है। मतलब अगर मुराद ये हो तो हरकात ख़ुरूजिया को गसब ज़ायद का नाम नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि ये बात हमने पहले बयान की कि तख़ल्लुस जो है वो इब्तिला का नुक्ता मुकाबिल है कि जिनमें तकाबुल मलका और अदम मलका पाया जाता है। यानी क्या मतलब? यानी जहाँ पर एक मुमकिन होगा दूसरा भी मुमकिन होगा, जहाँ पे एक मुमकिन नहीं होगा तो दूसरा भी मुमकिन नहीं होगा। मुसन्निफ़ फरमाते
फरमाते मा नानुफ़ी में ऐसा नहीं है, यानी क्या मतलब, इसलिए कि जो तखल्लुस जो कि इब्तिला का नुक्ता मुकाबिल है, बस जिस ज़माने में इब्तिला गस्ब ज़ायद का हो, उस सूरत में अगर हमारे पास असलन इब्तिला ही ना होगा तो वहाँ पे फिर तखल्लुस भी मौजूद नहीं होगा। यानी यहाँ पे हम देखेंगे आया हमारे पास इब्तिला है, अगर तो इब्तिला का हुक्म लग गया तो फिर हम कहेंगे इस इब्तिला के बाद यहाँ पे तखल्लुस का हुक्म आएगा। लेकिन फरमाते हैं कि चूँकि यहाँ पे असलन इब्तिला ही मौजूद नहीं है, लिहाजा यहाँ पर तखल्लुस का हुक्म भी नहीं लगाया जाएगा। मानानुफ़ी में हरकत खुरूजिया ज़माने के एतबार से इब्तिला के ज़माने से पहले, यानी इब्तिला का ज़माना बाद में है और हरकत खुरूजिया जो है वो पहले हैं। यानी जब ये इस घर में मौजूद नहीं था तभी हमने कहा था कि हरकत खुरूजिया क्या है, उनमें तसर्रुफ़ करना हराम है। फरमाते जितनी भी हरकत खुरूजिया उनका हुक्म पहले लगाया गया है, अभी हालांकि वो उस घर में दाखिल नहीं हुआ, अभी इब्तिला का ज़माना नहीं है। फरमाते जब इब्तिला का ज़माना नहीं आया, तो जब इब्तिला मौजूद नहीं है तो वहाँ पे फरमाते फिर तखल्लुस का हुक्म भी असलन मौजूद नहीं होगा। मुसन्निफ़ फरमाते पास यहाँ पर खुरूज की हालत में ना ये शख्स गस्ब ज़ायद में मुब्तला है और ना ही गस्ब ज़ायद से तखल्लुस है। जिस तरह इब्तिला का हुक्म यहाँ पे नहीं है, जब यहाँ पे मलका नहीं होगा तो फिर अदम मलका का हुक्म भी नहीं लगाया जाएगा, बल्कि दाखिल होने से लेकर खारिज होने तक वो सिर्फ़ गस्ब में मुब्तला है। और जब ये शख्स वहाँ से खारिज हो जाएगा, उस घर से बाहर निकल कर किसी अपनी जगह पर या किसी ऐसी ज़मीन में जो कि गस्बी शुमार ना हो, जब वहाँ पर पहुँच जाएगा तब कहा जाएगा ये शख्स अब गस्ब से मुतखल्लिस हो चुका है। अब जबकि ये घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तसर्रुफ़ात कर रहा है, मतलब उसको हम तखल्लुस का नाम नहीं दे सकते, जबकि वो अभी तक उसी के अंदर इब्तिला की हालत में ही मौजूद है। ये हो गया इसका पहला इश्काल। दूसरा इश्काल वाजिब नफ़सी पर यह है कि बिलफ़र्ज़ आपकी बात मान लें कि मग़सूब से खारिज होना तखल्लुस अज़ हराम के इनवान का मुअन्वन करार पाता है, जैसा कि आप इसी बात पे ज़ोर दे रहे हैं। मतलब बस यहाँ पे हमें खुरूज का कोई और माना मुराद लेना होगा, यानी हम उस माना को क्या करेंगे, खुरूज का मुकदमा करार देंगे, ना कि उस पे असले खुरूज का हुक्म लगाएंगे। वो दूसरा माना क्या है, वो दूसरा माना यह है कि जो खुरूज है वो वरूद का नुक्ता मुकाबिल, जिस तरह हमने कहा था इब्तिला जो है तखल्लुस का नुक्ता मुकाबिल है, मतलब इसी तरह जो खुरूज है वो वरूद का नुक्ता मुकाबिल है। और जितनी भी अशिया इस कायनात में है वो हमेशा अपनी अज़दाद और अपने मुकाबिल से ही पहचानी जाती है। लिहाजा वरूद का मतलब क्या है, घर में मौजूद होना इस तरह के पहले से वहाँ पे मौजूद ना हो। और खुरूज का मतलब क्या है कि घर से बाहर निकलना इस तरह के वो शख्स पहले से मौजूद हो, पहले से मौजूद होगा तब हम कहेंगे ना कि ये पहले मौजूद था अब वहाँ से खारिज हो चुका है। इस तरह जब हम कहेंगे कि ये पहले मौजूद नहीं था इसलिए इस घर में दाखिल हो रहा है। फरमाते हैं कि वरूद और खुरूज क्या एक दूसरे की ज़िद शुमार होते, एक दूसरे का नुक्ता मुकाबिल शुमार होते। पास जितनी भी हरकत खुरूजियाँ हैं उनको हम मुकदमा करार देंगे, ना कि उसे खुद खुरूज का उसके ऊपर हुक्म लगाएंगे। बस जब फरमाते हरकत खुरूजिया जब मुकदमा है, मुकदमा हमेशा वाजिब गैरी होता है, वाजिब नफ़सी नहीं होता। फरमाते जब वो वाजिब नफ़सी नहीं होगा, लिहाजा इस एतबार से आपने ये जो फरमाया था कि यहाँ पे वाजिब नफ़सी साबित हो जाएगा, वो कौल दुरुस्त नहीं होगा। इबारत पे गौर कीजिएगा। अम्मा वजहुल वजूब, फरमाते जहाँ तक वजूब का ताल्लुक है, जो अफराद वजूब के कायल में क्या कहते हैं, फ़क़द क़ीला इन्नल खुरूजा वाजिबुन नफ़सियुन बिएतिबारे अन्नल खुरूजा मुअन्वनुन बिइनवान तख़ल्लुस अन हराम। वो अफराद क्या कहते हैं कि ये खुरूज क्या है, वाजिब नफ़सी है, इस एतबार से कि जो खुरूज है वो ऐसे इनवान का मुअन्वन करार पा रहा है। कौन सा इनवान, कि जो तख़ल्लुस अज़ हराम के नाम से मारूफ़ है। व तख़ल्लुसु अनिल हराम फ़ी नफ़्सिही इनवानुन हसनुन अक़लन व वाजिबुन शरअ। फरमाते हैं कि ये वाला जो तख़ल्लुस अज़ हराम है, हराम से अपने आप को दूर करना बज़ाते खुद ऐसा इनवान है कि जिसको अक़ल भी अच्छा समझती है और जिसको शरीयत भी वाजिब करार दी। शरीयत ने वाजिब करार दे दिया तो हम इसको वाजिब नफ़सी का नाम देंगे। वक़द नुसिब हाज़ल वजह इला शेख़ अल आज़म अल अंसारी अअलल्लाहु तआला मक़ामहु। फरमाते ये नज़रिया शेख़ आज़म अंसारी ने बयान किया है, खुदा इनकी रूह को मज़ीद बुलंद फरमाए। अला मा यज़हरु मिन तक़रीरात, जैसे फरमाते जैसा कि उनके कलाम से उनकी तक़रीरात से बात हमें समझ में आई है। वकीला फरमाते दूसरा कौल क्या हमारे पास, यानी ये अफराद तो कहते हैं क्या वाजिब नफ़सी के कायल हैं, लेकिन फरमाते दूसरा कौल हमारे पास इसी वजूब के बारे में कि इन्नल खुरूजा वाजिबुन गैरी, कि खुरूज है वो वाजिब नफ़सी शुमार नहीं था बल्कि वाजिब गैरी है। कमा यज़हरु मिन बाज़ ताबीरात फ़ी तक़रीरात शेख़ आज़म। फरमाते जैसा कि खुद शेख़ आज़म अंसारी की बाज़ तक़रीरात से हमें वाजिब गैरी की बात समझ में आती है। किस तरह, बेएतबार अन्नहु मुक़द्दिमतुन लितख़ल्लुस मिनल हराम, कि हराम से जाँ खलासी करने के लिए ये जितने भी तसर्रुफ़ात खुरूजी हैं वे सारे के सारे मुक़द्दिमा करार पाते हैं। और फरमाते हैं कि ये मुक़द्दमा किस एतबार से, कि वहुवल ग़स्बु ज़ाइदु अल्लज़ी काना यतहक़्क़क़ु लौ लम यख़रुज। फरमाते हैं वो वाला ग़स्ब ज़ाइद कि
ये उस सूरत में मुतहक्किक होगा अगर ये शख्स उस घर से बाहर ना निकले और उसी घर में मौजूद रहे। यानी एक तो असल गसब है जिससे वो घर में दाखिल हो रहा है, असल गसब के बाद भी जितनी देर घर में रहेगा मतलब जब तक ये खारिज नहीं होगा ये सारे का सारा क्या होगा, ये गसब ज़ायद ही शुमार होगा। मुसन्निफ़ रहमत हमारे पास वजू में दो नज़रियात आ गए, एक है वाजिब नफ्सी और दूसरा है वाजिब गैरी। वलहक़्क़ु अन्नहु लैसा बिवाजिब नफ्सिय्यन वला गैरी, मेरे नज़दीक ना वाजिब नफ्सी है और ना ही वाजिब गैरी है। फरमाते क्यों, इसलिए कि फरमाते जहाँ तक ताल्लुक़ है वाजिब नफ्सी का, अम्मा अन्नहु लैसा बिवाजिब नफ्सिय्यन फलिअन्नहु, फरमाते मैं 3 तरह की दलीलें पेश करूँगा और साबित करूँगा कि ये वाजिब नफ्सी क्यों नहीं है। अव्वलन पहली दलील क्या है, अन्न तखल्लुस अन शैइ बिअय्यि मानन फुरिदा, फरमाते हैं किसी चीज़ से जाँ खुलासी करना, चाहे आप इसका कोई माना भी मुराद ले लें, इनवानुन मुकाबिलुन लिइनवानिल इब्तिला, तखल्लुस का इनवान ऐसा इनवान है कि जिसका एक नुक्ता मुकाबिल है जिसको हम इनवान इब्तिला का नाम देते हैं। तखल्लुस और इब्तिला एक दूसरे की ज़िद और एक दूसरे का नुक्ता मुकाबिल शुमार होते हैं कि बदीलुल्लाह, और उसी का बदल है कि ला यज्तमिआन, कि एक ही मकाम पे इब्तिला और तखल्लुस जमा नहीं हो सकते। वहुमा मिन कबील मलकते व अदमहा, फरमाते ये मलका और अदम मलका के बाब से, वहाज़ा वाज़िहुन कि इनमें चूँकि नुक्ता मुकाबिल पाया जाता है और जहाँ पर भी इब्तिला होगा वहाँ तखल्लुस भी मुमकिन होगा, लेकिन जहाँ पे इब्तिला मुमकिन नहीं है वहाँ पे तखल्लुस भी मुमकिन नहीं होगा। वही ना पास इस सूरत में नकुल लहू, फरमाते हैं हम इन अफराद से कहते हैं जो अफराद इसके वाजिब नफ्सी होने के कायल हैं कि मा मुरादो का मिन तखल्लुस लज़ी हुकिमत अलैहि बिअन्नहु इनवानुन हसन, फरमाते हैं आपकी इस तखल्लुस से मुराद क्या है कि जिसके हसन होने का आपने हुक्म लगाया कि ये अकली एतबार से भी हसन है और शरीयत के नज़दीक भी वाजिब है। आपकी इस तखल्लुस अज़ हराम से मुराद क्या है, ये जो आप कह रहे हैं हराम से जाँ खलासी कर रही है तो क्या मुराद है। फरमाते हैं इन कान मुराद भी अतखल्लुसा मिन असलिल गसब, अगर तो इनकी मुराद यह है कि खुद असले गसब से जाँ खलासी करनी है, फ़हुव बिलखुरूज अल हरकातिल खुरूजिया, मतलब जो खुरूज है यानी हरकात खुरूजिया हैं, मुब्तलिन बिल गसब, ये शख्स पहले क्या है उसमें मुब्तला है, यानी आप कह रहे हैं असले गसब से जान छुड़ानी है, ये बेचारा तो तसरुफ़ात खुरूजिया करेगा तो उसी गसबी मकान में करेगा ना, उसी गसबी घर के अंदर करे, जब उस गसबी घर के अंदर करेगा गोया कि ये असले गसब के अंदर पहले से मुब्तला है तो इससे जाँ खुलासी करना इसके लिए मुमकिन नहीं है। ला अन्नहु मुतखल्लिसुम मिन्हु, फरमाता ऐसा नहीं है कि ये शख्स अब जो घर से बाहर अभी निकलने का इरादा कर रहा है, अभी इसने खुरूज किया नहीं है, जितने भी तसरुफ़ात खुरूजिया को अंजाम दे रहा है, फरमाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उससे जाँ खुलासी कर चुका है। क्यों, लिअन्नहु तसर्रुफ़ बिलमक़सूब, घर से बाहर निकलने के लिए जितने भी तसरुफ़ात करेगा हकीकत में मक़सूब का तसरुफ़ ही शुमार होगा, उसको हम तखल्लुस का नाम नहीं दे सकते। अगर आपकी मुराद असले गसब हो तो ये बातिल होगा। लेकिन वह इनकान मुराद भी, अगर आपकी मुराद क्या हो अतखल्लुसा मिनल गसब ज़ाइद अल्लज़ी यक़अउ लौ लम यख़रुज, फरमाते हैं लेकिन अगर आपकी मुराद तखल्लुस से असले गसब ना हो बल्कि गसब ज़ायद हो, कि गसब ज़ायद से क्या मुराद, यानी जब जितनी देर जितने अरसे के लिए घर में मौजूद रहेगा जब तक खारिज नहीं होगा उसको हम गसब ज़ायद का नाम देंगे। फरमाते हैं फ़हुआ ला यंतबिकु अल हरकातिल खुरूजिया, उस घर में बाकी रहना जब तक उस घर में मौजूद रहेगा, फरमाते उस सूरत में हरकात खुरूजिया को हम ये नाम नहीं दे सकते। क्यों, इसलिए फरमाते वज़ालिका लिअन्न तखल्लुसा लम्मा काना मुकाबिलन इब्तिला बदीलन लहू कमा कद्दमना, मतलब इसलिए कि जो तखल्लुस है जो कि हकीकत में इब्तिला का नुक्ता मुकाबिल शुमार, तखल्लुस जान छुड़ाना, इब्तिला उसके अंदर बाकी रहना, उसके अंदर मौजूद रहना, मतलब तखल्लुस जो होता है वो इब्तिला का नुक्ता मुकाबिल है और इसी का बदल शुमार होता है। तो गोया के फ़ज़्ज़मानुल्लज़ी यसलहु अन यकूना ज़मानुल इब्तिलाए ला बुद्दा अन यकूना हुवल्लज़ी यसलुकु अलैहि इनवान तखल्लुस, मतलब बस वो वाला ज़माना कि जिसमें इस बात की सलाहियत मौजूद हो कि हमें उसके ऊपर इब्तिला का इनवान सादिक कर सकें, तो ज़रूरी है कि उसी इब्तिला के इम्कान की सूरत में उसके ऊपर तखल्लुस का इनवान भी सादिक आ जाए। मा अन्न ज़मानुल हरकातिल खुरूजिया साबिकुन अला ज़मानिल गसब ज़ाइद अलैहा लौ लम यख़रुज, फरमाते हैं कि बावजूद इसके कि जितने भी हरकात खुरूजिया हैं उनका ज़माना साबिकुन हकीकत में पहले आ रहा है, किससे, अला ज़मानिल गसब ज़ाइद अलैहा, फरमाते हैं गसब ज़ायद के ज़माने से पहले खुद हरकात खुरूजिया का ज़माना आ रहा है, यानी दोनों एक ज़माने में मौजूद नहीं। ऊपर हमने क्या कहा था कि जिस ज़माने में इब्तिला होगा उसी ज़माने में तखल्लुस होगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम हरकात खुरूजिया के तखल्लुस की बात करते हैं, फरमाते हैं ये पहले आ जाएंगी और ख़ुद जो गसब ज़ायद है वो बाद में आ जाएगा, दोनों का ज़माना एक नहीं होगा। जब दोनों का ज़माना एक नहीं है गोया कि फ़हुव फ़ी हाल हरकात खुरूजिया ला मुब्तलिन बिल गसब ज़ायद, फरमाते हैं हरकात खुरूजिया में गोया कि
असल में गसब ज़ात में मुब्तला ही नहीं, यानी जब उस घर में दाखिल नहीं हुआ और हरकत खुरूज की हुर्मत की हम बात कर रहे हैं, फरमाते अभी तो उसमें गसब ज़ात में मुब्तला हुआ ही नहीं है, अभी उस घर में दाखिल हुआ ही नहीं है। फरमाते जब उसमें मुब्तला नहीं हुआ तो गए कि इस साल में जितनी भी हरकत खुरूजियाँ हैं उसको हम तखल्लुस का नाम नहीं दे सकते। वला मुतखल्लिसुम मिन्हु, फरमाते हैं जिस तरह हरकत खुरूजिया को इब्तिला का नाम नहीं दे सकते वैसे उसको तखल्लुस का नाम भी नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि जहाँ पे इब्तिला मुमकिन होगा वहाँ पे तखल्लुस मुमकिन होगा, जहाँ पे इब्तिला मुमकिन नहीं है वहाँ पे तखल्लुस भी मुमकिन नहीं होगा। बलिल गासिब मुब्तलिम बिल गस्ब मिन हीन दुखूलिही इला हीन खुरूजिही, फरमाते इसलिए कि जो गासिब है वो उसी गस्ब में मुब्तला है जब से इस घर में दाखिल हुआ तब से लेके इस घर से खारिज होने तक। मतलब जब ये सूरत हाल है बादा खुरूजिही यस्दुकु अलैहि अन्नहु मुतखल्लिसुम मिनल गस्ब, फरमाते ये शख्स जब इस घर से बाहर निकल कर किसी और मकाम पे चला जाएगा और गस्बी ज़मीन को तर्क कर देगा तब हम कहेंगे कि इस शख्स के ऊपर सादिकार है कि इसने गस्ब को तर्क कर दिया है, गस्ब से तखल्लुस इसने हासिल कर लिया है। ये हो गया इसके ऊपर पहला इश्काल कि जिस एतबार से मुसन्निफ़ जिसको कबूल नहीं फरमाया कि यहाँ पे आप जो कह रहे हैं हमारे पास तखल्लुस अज़ हराम का इनवान मौजूद है, मतलब ये इनवान आपको हरगिज़ फ़ायदा नहीं देगा, चाहे आप असली गस्ब की मुराद लें या आप गस्ब ज़ायद को मुराद लें। वसानी दूसरा इश्काल क्या है? अन्ना तखल्लुस लौ काना इनवान यस्तुक अल खुरूज, फरमाते अगर तखल्लुस ऐसा इनवान हो जो कि खुरूज के ऊपर सादिक आ रहा हो, फला यंबगी अन युरादा मिनल खुरूज नफ्सल हरकातिल खुरूजिया, अगर हम आपकी बात मान लें और कहें कि तखल्लुस का इनवान खुरूज के ऊपर सादिक आ रहा है, फरमाते यहाँ पे ज़रूरी नहीं है क्या कि हम खुरूज से हरकात खुरूजिया को ही मुराद लें, बल अला तकदीर, फरमाते बिल फ़र्ज़ अगर मुराद लें भी तो यंबगी अन युरादा मिन्हु मा तकूनुल हरकातुल खुरूजियतु मुक़द्दमतन लहू औ बेमंज़िलतिल मुक़द्दमा, फरमाते ज़रूरी है कि जितनी भी हरकात खुरूजियाँ हैं उनको हम खुरूज के लिए मुक़द्दमा करार दें या मंज़िला मुक़द्दमा करार दें, यानी खुद खुरूज को आप हरकात खुरूजिया का नाम नहीं दे सकते। फ़ला यंतबिकु इज़न इनवान तखल्लुस अला तसर्रुफ़ बिल मग़सूब बिल मुहर्रम, फरमाते गस्बी मुहर्रम जगह जो होगी जिसको गस्ब करना आपके लिए हराम है, फरमाते उस सूरत में जो तसर्रुफ़ होगा उसके ऊपर तखल्लुस का इनवान ला यंतबिकु मुंतबिक नहीं होगा। कमा युरीदु अन युहक़्क़िक़हु हाज़िल क़ौल, जैसे कि इस कौल के कायल ने इस बात को साबित करना चाहे। क्यों? दलील क्या आपके पास? फरमाते हैं वसिर वाज़िह, फरमाते इसकी दलील वाज़िह है। फ़इन्नल खुरूजा युक़ाबिलु दुख़ूल, जिस तरह हमने कहा था कि तखल्लुस जो है वो इब्तिला के मुकाबले में आता है, वैसे ही जो खुरूज होता है वो दुख़ूल के मुकाबले में आता है। वलम्मा कान दुख़ूल इनवानन लिल कौनि दाखिल दारिल मसबूक बिल अदम, फरमाते हैं और जब के दुख़ूल का इनवान उस मकाम पर सादिक आएगा कि जहाँ पे उस घर के अंदर दाखिल होना कि अल मसबूक बिल अदम के जिससे पहले उस घर में मौजूद नहीं था। जिस तरह मैंने आसान भाषा में बयान किया कि दुख़ूल का मतलब ये है कि उस घर में दाखिल होना इस तरह कि शख्स पहले से उस घर में मौजूद नहीं, अगर तो पहले मौजूद होगा तो हम ये नहीं कहेंगे ये शख्स दाखिल हो रहा है, दाखिल हुआ है, फरमाते ना, जब वो वहाँ से पहले मौजूद नहीं होगा तब हम कहेंगे शख्स दाखिल हो रहा है। फ़ला बुद्दा अन यकूनल खुरूज बिमुक़्तदल मुक़ाबला, अब जबकि खुरूज इसी दुख़ूल के मुकाबले में है, मत ज़रूरी है कि हम खुरूज की तारीफ़ क्या करें? इनवानन लिल कौनि खारिज दारिल मसबूक बिल अदम, फरमाते हैं कि इसको इनवान करार दें ऐसे घर से खारिज होने का कि अल मसबूक बिल अदम के जहाँ से वो पहले अदम मौजूद है, क्या मतलब उस घर में पहले से मौजूद होगा। अम्मा नफ्सु तसर्रुफ़ बिल मग़सूब बिल हरकातिल खुरूजियत अल्लती मिनहा यकूनुल खुरूज, मतलब जहाँ तक ताल्लुक़ है ख़ुद हरकात खुरूजिया के ज़रिए तसर्रुफ़ करना, मतलब इसको हम ख़ुद खुरूज का नाम नहीं दे सकते बल्कि फ़हुवा मुक़द्दमतुन औ शिबहुल मुक़द्दमति लिल खुरूज ला नफ्सुहु, ये ख़ुद मुक़द्दमा या शबीह मुक़द्दमा होगा, अलबत्ता ख़ुद खुरूज का नाम इसको नहीं दिया जा सकता। तो खुलासा क्या आज के दर्स का, जो अफराद हरकात खुरूजिया के वजूब के कायल हैं उनके दो गिरोह हैं, या वाजिब नफ्सी के कायल हैं या वाजिब गैरी के कायल हैं। मुसन्निफ़ दोनों को कबूल नहीं करते और तीन तरह के इश्कालात वारिद करते हैं। पहला इश्काल वाजिब नफ्सी पर है कि इब्तिला और तखल्लुस में मलका और अदम मलका पाया जाता है, जब तखल्लुस नहीं होगा तो वहाँ पर इब्तिला भी नहीं होगा। दूसरा इश्काल है कि बिल फ़र्ज़ मान भी लें कि हरकात खुरूजिया पर तखल्लुस अज़ हराम का इनवान सादिक आता है, फिर भी तखल्लुस वाजिब नफ्सी नहीं होगा बल्कि ये जो हरकात होंगी इनको हम खुरूज के लिए मुक़द्दमा करार देंगे, अलबत्ता इनको ख़ुद खुरूज का नाम नहीं दिया जा सकता। क्यों? इसलिए कि वुरूद और खुरूज दोनों एक दूसरे की ज़िद शुमार होते हैं और खुरूज में असलन हरकात खुरूजियाँ शामिल नहीं होती, लिहाजा इस बिना पर इन दो इश्कालात की नज़र मुसन्निफ़ के नज़दीक यहाँ पे इसको हम वाजिब नफ्सी करार नहीं दे सकते। अलबत्ता इसके ऊपर तीसरा इश्काल और बाकी वाजिब गैर के इश्कालात भी हैं, उसको इंशाअल्लाह फिर आइंदा दुरूस में बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।